एक्सप्रेसवे के पास लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ में मोबाइल और रुपए लूटकर भागने वाले बदमाश के साथ मुठभेड़ के दौरान गोलियां चली। लुटेरा घायल हुआ है। पुलिस ने घायल अवस्था में लुटेरे को गिरफ्तार किया और 2 साथी मौके से फरार हो गए। लुटेरे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस के साथ 1500 रुपए और लूटा गया एक मोबाइल फोन बरामद किया। थाना राया इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे कट के पास की पूरी घटना है। आज थाना राया क्षेत्र में राया कट के पास एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया गया था तथा उसमें उसके कुछ पैसे भी थे। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें पुलिस के द्वारा अपने मुखबिरों की सूचना पर उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र है, जो कि ग्राम सीहोर थाना जमुना पार का रहने वाला है, कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया था, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके अन्य 2 साथी फरार हो गए थे मौके से। अभी जब पुलिस जो है जितेंद्र को, जो उसका लूटा हुआ सामान था, उसको बरामद करने के लिए यहाँ एक्सप्रेसवे के किनारे लाई थी, तो वहाँ पर उस समय उसने जो अपना तमंचा छिपा रखा था, उस पर पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि इस जो जितेंद्र नाम का अभियुक्त है, इसके पैर में गोली लगी है। वही वन विभाग और पुलिस की लापरवाही से कुड़वार थाने के अंतर्गत ग्राम सभा मिठनेपुर में अवैध कटान चल रहा है, जबकि वन विभाग के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन वहां कार्रवाई करेंगे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि इसी हफ्ते में बंधुआ कला थाने के अंतर्गत कई हरे पेड़ काटे गए और वन विभाग की लापरवाही से हरियाली कहीं पे गुमसी हो गई है, जहां इस क्षेत्र के पूरे भोज में आम के पेड़ों पर क्षेत्रीय ठेकेदारों द्वारा लगातार आरा चलाया जा रहा है। विभाग उदासीन बना मौन होकर सिर्फ ये नजारा देख रहा है। अलीगढ़ जिले की 142 साल पुरानी ऐतिहासिक प्रदर्शनी में कश्मीरी व्यवसायी हाथ से कढ़ाई की हुई शॉल, सूट, साड़ी आदि और परमीश शॉल बेचने आते हैं, जो प्रदर्शनी के लिए खरीदारी का केंद्र होता है। इस साल भी बड़ी संख्या में कश्मीरी दुकानदार अपनी दुकानें सजाने के लिए इस हिंदू मुस्लिम महजबी एकता की मिसाल पेश करने वाली ऐतिहासिक प्रदर्शनी में अपने अपनी दुकानें सजाने के लिए पहुंचे, जहां कश्मीरी दुकानदारों की प्रदर्शनी में दुकानों को खूबसूरत तरीके से सजाया था, जहां प्रदर्शनी में घूमने के लिए आने वाले लोग अपने ध्यान को इस तरफ आकर्षित करने से चूक नहीं पा रहे थे। क्या नाम है, कहाँ पर क्या खरीदने आई हैं? मैं कश्मीरी सूट्स देखने आई हूँ, लेकिन ये बहुत एक्स्ट्रा पैसे हमेशा देते हैं, लेकिन हमेशा बार्गेनिंग करते हैं। सामान कैसा रहता है? सामान बहुत अच्छा रहता है, इनका अपना एक क्लास है, कश्मीरीज का एक क्लास है, वो तो खैर नो डाउट क्लास ही है, लेकिन ये लोग जो पैसे बोले ना, उसे जस्ट हाफ रेट पे सब लोग लें। वही मामला तड़के कुम्हेर रोड स्थित सोख बिजली घर के सामने का है, जहां सोख की तरफ से जाते ट्रैक्टर और कुम्हेर की तरफ से आती हुई गाड़ी आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर हुई कि टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में स्वार्थ ड्राइवर कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उपचार के लिए मथुरा रवाना कर दिया। रात को करीब 10 से 11 बजे एक्सीडेंट हुआ है बोलेरो ट्रैक्टर का, कुम्हेर रोड नगलासा के सामने। तो इसमें क्या किसी की चोट आई है? क्या चोट, ड्राइवर घायल है, एक 2 और साथ वाले वो भी घायल है। पीएम मोदी यूपी से महाराष्ट्र जाएंगे। मुंबई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और अन्य कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, जो जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया के तहत आज गुलमर्ग में विंटर गेम्स का शुभारंभ होगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यूपी GIS कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए
9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद। अलीगढ़ के गभाना टूल पर आए दिन किसानों का उत्पीड़न होता है। अलीगढ़ के गभाना टूल पर दबंग टूल कर्मियों द्वारा आने जाने वाले राहगीरों से बदसलूकी करते हैं। गभाना टूल पर आज भानु गुट द्वारा टूल फ्री किया गया था, लेकिन वहां पे भी किसानों से दबंगई की गई। किसानों ने गभाना टूल को फ्री किसान टोल कर्मचारियों से खफा रखा है, जहां टूल कर्मचारियों द्वारा किसानों के ट्रैक्टर से टूल नहीं देने पर झगड़ा फसाद करते हैं, जबकि अलीगढ़ गभाना टोल पर लोकल के लिए टोल फ्री रखा गया है। अलीगढ़ के गभाना टोल पर भानु किसान यूनियन द्वारा पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पूरा मामला अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के टोल टैक्स का है। लखनऊ में 10 फरवरी 2023 को देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने अगले 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश में करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, इसका अनुमान लगाया गया। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया कि 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिलायंस उत्तर प्रदेश में 10 GW की रेवेन्यू एनर्जी क्षमता को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। कंपनी ने यूपी में बायोगैस एनर्जी बिजनेस में उतरने की घोषणा की है, जहां पे इसमें अब किसानों के लिए भी लाभ होगा। हमारे किसान अन्नदाता तो हैं ही, अब ऊर्जा के भी दाता बन जाएंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।